तो जैसा कि आप लोग ये साइट देख रहे हैं, अब मैं एडा की साइट को विज़िट करूंगा। तो सबसे पहले गूगल पर हम सर्च मारेंगे एडा की साइट, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ओपन हो गया है एडा की वेबसाइट यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com। तो हम इसी को ओपन करेंगे तो साइट ओपन हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले डिटेल्स देखेंगे। तो देखने से पहले देखिए पॉपअप आ गया जो रेजिडेंशियल प्लॉट लॉन्च किया गया है एडा की तरफ से, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। तो यहाँ पर एडा ने निकाला है तकरीबन 60, 90, 120, 162, 200, 300, 500, 1000, 2000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स निकाले हैं। और कौन कौन से सेक्टर में निकाले हैं? 16, 17, 18, 20, 22, तो इन सब सेक्टरों में निकाले गए। और स्कीम डेट जो ओपन हुआ है 7 सितंबर को है और लास्ट डेट है 7 अक्टूबर। तो ये है अभी अगर देखा जाए तो 1 महीने का है। और अब हम विज़िट करेंगे जो स्कीम निकाला गया, तो रेजिडेंशियल प्लॉट हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी को हमने विज़िट किया और वहाँ से हम आ गए स्कीम पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट साइड में अप्लाई हियर और ब्राउज़र दोनों लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र को विज़िट कर लेते हैं, उसमें पूरा डिटेल्स हम देख लेंगे कि यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर PDF डाउनलोड ऑलरेडी है ही है, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंशियल प्लॉट्स इन सेक्टर्स 16, 17, 18, 20 एंड 22D। तो आप देखेंगे स्कीम डेट मैंने आप लोगों को जैसे बताया, और इसका अलॉटमेंट जो डेट है 18 नवंबर का है। यहाँ पर साइज़ है ये सेक्टर 16 में है। तो 120, 162, 200 मीटर के प्लॉट हैं DEF ब्लॉक में। सबसे ज़्यादा अगर प्लॉट की हम बात करें तो 120 मीटर का 246 प्लॉट हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, आप अगर चाहें तो 120 मीटर का अप्लाई करें तो यहाँ पर मिलने की संभावना है। और अगर हम 17, 18 और 20, 22 सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर देखिए साइज़ छोटे हैं, 60, 90, 120, 62, 200, 300, 500, 1000 और 2000 के। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ द प्लॉट्स हैं वो कम हैं, 16, 19, 16, 22 इस तरीके प्लॉट्स हैं। तो थोड़ा सा उम्मीद कम लगता है कि यहाँ पर निकले। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग 120 मीटर का अप्लाई करें, वहाँ पे प्लॉट्स नंबर ज़्यादा हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कैटेगरीज वाइज दे रखा है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी दे रखा है कि इतने नंबर अगर आप इतने साइज़ का अगर प्लॉट बुकिंग करते हैं तो आपको कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा। तो देख लीजिए 60 मीटर का अगर प्लॉट बुक करते हैं तो 1,11,000 रुपये है। SC/ST के लिए 55,530 रुपये है। 90 मीटर का 83,000 रुपये SC/ST के लिए, और अदर के लिए 1,66,000। इस तरीके से पूरा अमाउंट दे रखे हैं। आप लोग वेबसाइट को विज़िट करें और पूरा डिटेल्स आराम से देखें। मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अगर पूरा पढ़ूंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये अरेरा अप्रूव्ड है और यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी दे रखा है। तो अगर जो किसान भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वही कर सकते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है जिनका लैंड एक्वायर किया गया है। यहाँ पर रेट है 18,510 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से है। पेमेंट मेथड आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर NFT RTGS के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हैं। अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है थ्रू ड्रॉ ही होगा, यहाँ पर मेंशन है। और विद इन कैटेगरी फर्स्ट ड्रॉ शैल बी कंडक्टेड फॉर द अप्लीकेंट हु चूज ऑप्शन 1 एज पेमेंट। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं ड्रॉ की जो कैटेगरी है। अगर इन 3 ऑप्शन में अगर पहला ऑप्शन अगर कोई चूज़ करता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। तो पहला ऑप्शन ये है, आप नीचे देखें पेमेंट ऑप्शन में, तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन 1 100% पेमेंट अगर आप करते हैं, दूसरा ऑप्शन है 50%, उसमें भी देखिए 50% रिमेनिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर थर्ड ऑप्शन है, तो ये आप लोग डिटेल्स पढ़ लें, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर फर्स्ट ऑप्शन आप लोग चूज़ करते हैं तो आप उम्मीद ज़्यादा है प्लॉट्स निकलने के। 100% पूरा पेमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये है थर्ड ऑप्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं 30% टोटल प्रीमियम का पेमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा। फिर रिमेनिंग अमाउंट का आप लोगों को उसका टाइम दिया गया है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा। बाकी के प्रोसीजर लीज़ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 10th नंबर, तो यहाँ पर 90 ईयर्स का लीज़ है, ये लीज प्रॉपर्टी है। इस पर आप कुछ भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक कोई नर्सिंग होम खोलना चाहता है, शॉप्स खोलना चाहता है या क्रच खोलना चाहता है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने किया इस ज़मीन पे तो आपके जो मकान है उसको अथॉरिटी कभी भी सील कर सकती है। ड्रॉ का डेट दे रखा है 18 नवंबर का। 18 नवंबर को आपका ड्रॉ होगा। तो ये डिटेल्स है, पूरा पढ़ूंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं मेन चीज़ पढ़ रहा हूँ।
पीरियड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अलॉटिंग लीज विल हैव टू, तो आप लोगों को 4% जैसे प्रीमियम ऑफ द प्लॉट्स, इस तरीके से वो पूरा डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि एलिजिबिलिटी, तो इसमें जैसे अप्लाई करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें घर का मेंबर कोई भी अप्लाई कर सकता है। को अप्लीकेंट में आप अपने वाइफ को, बच्चे को और बेटी को, किसी को भी आप, माता पिता, किसी को भी अप्लीकेंट में रख सकते हैं, बट एक घर के 2 मेंबर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ डिटेल्स में देख लेता हूँ, जो मेन पॉइंट्स हैं उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ पर आराम से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो एक बार और मैं देख लेता हूँ, प्रोसीजर टू अप्लाई, ये मेन है। तो इसके लिए आपको जो अप्लाई करने का प्रोसीजर, वो आपको यमुना एक्सप्रेसवे authority.com का जो साइट है, वहीं से आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, और वहीं से आपको बैंक NFT के थ्रू पेमेंट करना होगा, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोगों को पेमेंट करना होगा। यहाँ पर विड्रॉल और सरेंडर दे रखा है, तो सरेंडर बिफोर ड्रॉ ऑफ द लॉट द इंटायर रजिस्ट्रेशन मनी डिपॉजिटेड शैल बी रिफंडेड विदाउट इंटरेस्ट। तो यानी कि कभी भी अगर आप जब सरेंडर करते हैं तो आपका जो भी अमाउंट है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। नो विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन विल बी entertained आफ्टर फाइनल पब्लिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी लिस्ट। तो ये भी आप लोग डिटेल्स ज़रूर पढ़ें। तो इसमें और कुछ खास ऐसा है नहीं, बाकी मेन चीज़ मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अगर इसके बाद मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसमें आप लोग, पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले घर में अपने लैपटॉप पे इस साइट को ओपन करें और पूरा डिटेल्स पढ़ लें, और उसके बाद फिर अप्लाई करें। तो ये तो रहा इस सेक्टर के बारे में जानकारी। मैं बहुत जल्द इसका वीडियो लेके आऊँगा रजिस्ट्रेशन का, कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। हो सकता है मैं कल इसका वीडियो बना के अपलोड करूँगा, बाकायदा रजिस्ट्रेशन करूँगा, तो उसमें आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।